बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था श्योयन और जय सिंह के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हो गई थी, जिसमें श्योयन जय सिंह के ऊपर एंग्री बुद्धा लोटस अटैक का इस्तेमाल कर दिया था। जय सिंह मरने ही वाला था, लेकिन उस जगह पर हेवन डिवन फिनिश ट्राइब के एल्डर्स आ जाते हैं। ये लोग दोजन के 5 स्टार पर थे। जय सिंह को वो बचा लेते हैं और श्योयन को मारने को तैयार हो जाते हैं, पर तभी जियान बीच में आती है और उसके बाद एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन से एक एंशिएंट ड्रैगन आता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हाई किंग ने जो एक साथ इस हेवन डिवन फिनिश ट्राइब के एल्डर को थप्पड़ लगाया था, ये चीज देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। सबसे पहले तो हम लोग फेंगचिंग अर को देखते हैं, जिसकी हालत खराब थी क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसके 3 एल्डर्स जो कि दोजन के 5 स्टार लेवल पर हैं, इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के एक थप्पड़ से इस हालत में पहुंच जाएंगे। श्योयन भी पूरी तरह से सुन खड़ा हुआ था, स्पीचलेस था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से जियान के पीछे ये स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे आ गया, पर अगले ही सेकंड रिलैक्स हो जाता है। ये एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन था। श्योयन एक फुल्ली मैच्योर्ड एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की स्ट्रेंथ पहली बार देख रहा था और ये सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। हाई किंग ने एक थप्पड़ में उस ट्रायो की हालत वैसी कर दी, तो श्योयन ये गेस करता है कि जरूर ही इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की स्ट्रेंथ दोजन के 8 या 7 स्टार पर होगी। पर इस नजारे के बाद तो इस जगह का पूरा कमोशन ही रुक जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है और हम लोगों को आइस रिवर वैली का बिंग हेजुन जी को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से चौंक चुका था। डर से उसे पसीने आ रहे थे। वैसे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को इससे पहले वो देख चुका था, पर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस जगह पर भी वो एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को देखेगा। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन हमेशा से बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं और इसीलिए ये बिंग हेजुन जी कहने लगता है, आखिर ये श्योयन है क्या? इससे पहले गू क्लैन के लोग इसकी मदद करने के लिए आ गए थे और अब एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन। श्योयन कोई मामूली आदमी नहीं है। लगता है आगे से मुझे इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। यह नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि सभी लोग शॉक्ड रह गए थे और किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन तब हम लोगों को हाई किंग को दिखाया जाता है, जो कि एक बोल्ड आवाज के साथ कहता है, तो और कोई है जो इस फ्रूट को हमसे लूटने की हिम्मत करेगा? हाई किंग को देखकर सभी लोगों के गर्दन सूख जाते हैं। किसी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है। लेकिन कुछ देर के बाद हम लोगों को हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का एक पर्सन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, मिस्टर, आप सिर्फ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के एक एल्डर हैं और इस जगह पर आकर आप हेवन डिवन फिनिश ट्राइब की यंगर जनरेशन के सामने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर रहे हैं। क्या आप हेवन डिवन फिनिश ट्राइब को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? यहाँ ये पर्सन हाई किंग से ये कहने से डर रहा था, लेकिन फिर भी ये हिम्मत बटोर के कह देता है। पर उसके बाद हाई किंग जवाब देते हैं, कहते हैं, तुम्हारा हेवन डिवन फिनिश ट्राइब, क्या उसमें अब इतना रुतबा है कि वो मेरे सामने ऐसे वर्ड्स कह सके? मैंने अभी ही देखा तुम्हारे जो वो 3 एल्डर्स थे, वो हमारे जियान के साथ क्या करना चाह रहे थे। इसलिए मैं तुम सबसे एक और बार कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो आओ इस फ्रूट को छीन कर दिखाओ। पीछे से इस तरह की बातें मत कहो। हिम्मत है तो फाइट करके जीतो। हाई किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि एक तो वो हेवन डिवन फिनिश टाइप के लोग ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को चुरा रहे थे, दूसरा वो जियान को मारने की कोशिश कर रहे थे। ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट कितना ज्यादा रेयर और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू वो भी जानते हैं और इस जगह पर वो इसीलिए इन लोगों को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते हैं। पर हाई किंग की ये बात को सुनकर अब हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तीनों एल्डर्स जो कि नीचे जमीन पर पड़े हुए थे धीरे से उठते हैं, पर उनकी भी सामने बोलने की कुछ भी हिम्मत नहीं होती है। जिसके बाद हाई किंग जियान की ओर देखता है और फिर कहता है, लिटिल गर्ल, तुम्हारे अंकल हाई इस बार तो लेट नहीं हुए ना? लेकिन तब हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि स्माइल करते हुए कहती है, अंकल, अभी भी इस जगह पर कोई है जिसे सबक सिखाना बाकी है। और वो जय सिंह की ओर पॉइंट करती है। जय सिंह जैसे ही ये देखता है, जय सिंह के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो डर जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, मैं हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर भी अटैक करोगे? लेकिन तब हाई किंग कहता है, ये हॉल ऑफ सोल क्या नॉनसेंस है? क्या तुम्हें लगता है कि हॉल ऑफ सोल तुम्हारे वजह से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से वॉर डिक्लेयर कर देगा? हाई किंग जय सिंह की ओर उसे मारने के लिए बढ़ता है। इसके आगे बढ़ने पर हवा में रिपल्स बनने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं और ये चीज देखकर जय सिंह डर से कांप जाता है। श्योयन ऊपर ये नजारा देख रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है, कह रहा होता है, मैंने सुना था कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस को कंट्रोल करने की एक इनॉर्मस पावर कैरी करते हैं। इनकी टैलेंट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे कोई भी कंपेयर ही नहीं कर सकता है। स्पेस का यूज करते हुए हाई किंग जय सिंह के पास पहुंच जाता है। जय सिंह अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी एक्टिवेट करता है, एक बैरियर बनाता है, पर हाई किंग का अटैक उस पे लगता है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और जो बैरियर जय सिंह ने बनाया था वो एक झटके में डिस्ट्रॉय होता है। एक थप्पड़ जय सिंह के गालों में लगती है और जय सिंह फुटबॉल की तरह घूमते हुए दूर जाकर गिरता है। यहाँ उसके गालों में बड़े बड़े हाथों के निशान बन गए थे। खून की वो उल्टी
करने लगता है। एक झटके में जय सिंह को हाई किंग ने उसकी औकात दिखा दी थी। हाई किंग कहता है, सामने से हट जाओ, तुम्हारे जैसे लोग इस जगह पर किसी को छूने की औकात नहीं रखते हैं। जय सिंह के जोरदार मार खाने के बावजूद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है, चुप होकर रह जाता है। जिसके बाद जियान अंकल हाय से कहती है, हाँ अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तुमने इस बार काफी बढ़िया काम किया, इसलिए मैं अब आगे तुमसे इस बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जय सिंह की ये हालत को देखकर जियान सेटिस्फाइड थी। जिसके बाद जियान फिर से कहती है, वैसे अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, एज हमारे पास ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट है और इसके साथ कुछ भी गड़बड़ हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अंकल हाय मुस्कुराते हैं। जिसके बाद शेयन का ग्रुप भी उस जगह पर आ जाता है। जियान हाई किंग को शेयन से इंट्रोड्यूस कराती है, कहती है ये हाई किंग है, ये हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर हैं, और हाई किंग को बताती है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं। शेयन भी उसके बाद अपने हाथों को जोड़कर हाई किंग को ग्रीट करता है, अपना नाम बताता है, और इसके बाद हाई किंग कहता है, ओह तो तुम शेयन हो, शाओ स्वान के डिसेंडेंट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि शाओ क्लैन अभी भी तुम्हारे जैसा पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है। वाकई में शाओ क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में होने का वर्दी है, पर ये लास्ट वर्ड अपने मन में ही कहता है। अनफॉर्चुनेटली ब्लड लाइन इन कुछ समय में पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। शेयन हाई किंग से शाओ स्वान का नाम सुनकर शॉक था। हैरान होकर कहता है, शाओ स्वान 8 एंशिएंट क्लैंस। शेयन ने अपने एंसेस्टर का नाम पहले भी सुन रखा था, लेकिन फिर हाई किंग शेयन को और भी बातें बताते हैं। कहते हैं, शेयन जब मैं तुम्हारे एंसेस्टर शाओ स्वान के साथ था तब शायद उस वक्त मैं भी जियान के जितना ही सेम एज का होऊंगा। शाओ स्वान क्या कमाल के पर्सन थे। जिसके बाद टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। शेयन हाई किंग की बात को सुनकर काफी सारे डाउट्स जनरेट कर लिया था, पर वो इसे पूछ नहीं पाता है, और हाई किंग अपने हाथों को झटकते हैं और उस जगह पर फिर से एक बड़ा सा स्पेस पोर्टल खुल जाता है। तुरंत ही एक के बाद एक ये सब लोग स्पेस पोर्टल में एंटर करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, और पीछे शेयन के दुश्मन ये नजारा देखते ही रह जाते हैं। किसी की भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है। और फिर पोर्टल के गायब होने के बाद एक आवाज गूंजती है, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब, मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम लोग इसके बाद और ज्यादा ना उछलो। तुम्हें लगता है कि हमारा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन इतनी जल्दी से बाहर नहीं आता है तो तुम लोग बच के रह जाओगे। मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा एंशिएंट हेवन फिनिक्स ट्राइब हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सामने कोई औकात नहीं रखता था, तो तुम जो कि उसके डिसेंडेंट हो क्या ही हमसे पंगा लोगे। और आवाज गायब हो जाता है। अब इसके जाने के बाद जो व्हाइट हेड मैन है वो एल्डर वांग स्वान से कहता है, एल्डर वांग क्या हम लोग ऐसे ही उन लोगों को ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट के साथ जाने देंगे। और इसकी बात को सुनकर वांग स्वान गुस्साते हुए कहता है, तो तुम्हारे पास कोई और दूसरा सोल्यूशन है, या तुम चाहते हो कि हम उसके ऊपर अटैक करके हमारे लाइफ को रिस्क कर दे। वो हमें चाहे तो मार सकता है, अगर इस जगह पर फाइट हुई तो हम सभी इस जगह पर मरेंगे। ये बात सुनकर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग शांत हो जाते हैं, पर फेंग चिंगर कहती है, अनएक्सपेक्टेडली वो छोटी लड़की एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की थी, अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो जरूर ही हमारा ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट हमारे पास होता। पर उस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की वजह से हमारे ट्राइब ने काफी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर भेज दिए हैं, और इसके बाद भी हम फेल हो गए। क्या हम लोग इस फेलियर के साथ वहाँ जा सकते हैं? वांग स्वान एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, हम यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग वापस उस बीच स्पिरिचुअल बैरियर के पास जाएंगे और वहाँ से हमारे एंशिएंट हेवन फिनिक्स का स्केलेटन लेकर आएंगे। भले ही वो स्केलेटन अब कोई काम का नहीं है, पर खाली हाथ जाने से अच्छा हम उसे लेकर जाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। जिसके बाद हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग उस जगह से निकल जाते हैं। जय सिंह ये नजारा देखकर शॉक था। ये सभी लोग इस जगह पर बेबस थे। उनके जाने के बाद जय सिंह उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर शेयन पहले था, और फिर एक गुस्से भरी आवाज के साथ कहता है, शेयन तुम बस इंतजार करो, हमारी मुलाकात दोबारा होगी, और उस वक्त मैं तुम्हारे 4 स्टार पवेलियन के साथ साथ तुम्हें भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद जय सिंह भी एंशिएंट रिमेन से बाहर निकलने लगता है, और फिर हम लोगों को एंशिएंट रिमेन के कुछ दूर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेस क्रैक होता है और शेयन का ग्रुप वहाँ से बाहर निकलता है। शेयन हाई किंग को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है, पर फिर हाई किंग शेयन की बात को सुनकर मुस्कुराता है और फिर कहता है, शेयन कोई बात नहीं, वैसे मेरे ट्राइब वालों ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ, क्योंकि तुमने इतने सालों तक जियान का इतने अच्छे से ख्याल रखा। तुम्हारी इस केयर की वजह से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब तुम्हें एक फेवर आगे जरूर रिटर्न करेगा। शेयन मुस्कुराते हुए कहता है, एल्डर हाई किंग आप बहुत ज्यादा पोलाइट हैं। जियान को मैं अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ, उसका केयर करना तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन फिर हाई किंग कहते हैं, शेयन ये लिटिल गर्ल जो कि तुम्हारे साथ इतने सालों तक रही हमारे ट्राइब में एक स्पेशल स्टेटस कैरी करती है। ये हमारे ट्राइब के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अभी सही सलामत है, इसका रीजन तुम हो।
तुम इसको सेफली हमारे सेंट्रल प्लेन में लेकर आए, जिसके बाद ये हमारे ट्राइब को कांटेक्ट करी। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फेवर है और इसीलिए फ्यूचर में हम तुम्हारे लिए एक फेवर जरूर रिटर्न करेंगे। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा था। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, काम चला लेना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।